नमस्कार मित्रों, ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पवन पुत्र एस्ट्रोलॉजी में। तो मेष राशि वालों हो जाइए सावधान। देखिए दोस्तों, आज के इस दौर में लोग इस हद तक गिर गए हैं कि वह किसी इंसान को बर्बाद करने के लिए उसके नाम का पुतला बनाकर उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया भी कर देते हैं, चाहे इस क्रिया का परिणाम जानलेवा ही क्यों ना हो। लेकिन ऐसे गद्दार लोगों को फर्क नहीं पड़ता, यह केवल उस इंसान का नाम दबाना चाहते हैं और खुद का नाम आगे लाना चाहते हैं। और आपके जीवन में सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि ऐसे लोगों की भरमार आपके कुंडली में है। वैसे तो आपने बहुत सम्मान पाया है और अपने बलबूते पर अपना नाम कमाया है, लेकिन दोस्तों, जब इंसान सफलता के रास्ते पर चलता है तो कई लोग आ जाते हैं उसके रास्तों में कांटे बिछाने और उसकी राह को बाधित करने। आपकी जिंदगी में जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो कुछ लोग टांग अड़ाने आ ही जाते हैं, कुछ लोग काम बिगाड़ने आ ही जाते हैं, जिनसे आप अक्सर परेशान रहते हैं। आप इन गुप्त शत्रुओं को पहचान भी नहीं पाते और हमेशा परेशान रहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो मन में विश्वास और भगवान में आस्था होनी बहुत जरूरी है। अगर आप इन गद्दार लोगों के डर से अपने कदम पीछे ले लेंगे तो यह आपके लिए बिल्कुल उचित नहीं होगा। आज की वीडियो में हम आपका रास्ता साफ करने वाले हैं। आपकी राहों में जो कांटे बिछे हुए हैं उन्हें फूल में बदलने वाले हैं, ताकि आप अपने लक्ष्य पर पहुंच सकें और सफलता के कीर्तिमान स्थापित कर सकें। दोस्तों, अक्सर लोग हमारी सफलता तो देखते हैं, लेकिन हमारे पैरों के छाले नहीं देखते। मेहनत भरे मुकाम तक पहुंचने के लिए हमने कितनी मेहनत की है, रात दिन एक किए हैं, खून पसीना बहाया है, तब जाकर हमें यह मुकाम मिला है। एक विद्यार्थी जो किसी बड़ी परीक्षा को पास करता है, वह रात दिन पढ़ाई करता है, अपना सारा जीवन अपने पढ़ने पर न्योछावर करके। एक दिन जब वह अच्छा रिजल्ट लेकर आता है तो जलने वाले अपनी ऐसी बुरी दृष्टि उस इंसान के ऊपर लगा देते हैं कि अचानक उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है या वह आगे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता। इसीलिए दोस्तों, जीवन में बहुत जरूरी है कि हम ऐसे लोगों को अपने जीवन से दूर रखें जो इस तरह की तांत्रिक क्रिया करना जानते हैं, टोना टोटका करना जानते हैं। अक्सर दोस्तों, यह हमारा बंधन कर देते हैं। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर इस प्रकार से तांत्रिक क्रिया, काला जादू करके किसी भी इंसान को गिराया जा सकता है, तो जो टाटा, बिरला, अंबानी है लोग, उनके ऊपर तांत्रिक क्रिया करके उन्हें आखिर क्यों नहीं गिरा देते? तो दोस्तों, इसका बहुत सही उत्तर हम आपको प्रदान करते हैं। देखिए, अगर कोई इंसान हमारे ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया कर रहा है तो उसका असर हमारे ऊपर तभी होगा जब हमारी कुंडली में ग्रह दशा उसके अनुसार होगी, यानी कि इंसान के ऊपर चीजों का शुभ और अशुभ प्रभाव उसकी कुंडली में मौजूद ग्रह नक्षत्रों की चाल के आधार पर होता है। अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की चाल बिगड़ी हुई रहेगी, शनि की दशा रहेगी, राहु की दशा रहेगी, बुध कमजोर होगा, मंगल कमजोर होगा, तो सामान्य सी बात है, अगर कोई इंसान आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करता है तो वह क्रिया सफल हो जाएगी। इसलिए अभी आपको थोड़ा घबराने की जरूरत है, क्योंकि राहु की निम्न दशा आपके ऊपर चल रही है और बुध भी आपकी राशि में काफी कमजोर है, जिस वजह से अगर कोई इंसान आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करेगा तो 80% संभावना है कि वह अपने इरादों में सफल हो सकता है। अब आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आपको बस हिम्मत करके आज की वीडियो अंत तक देखना है, क्योंकि सबसे पहले तो हम आपको सावधानियां बताएंगे कि कौन सी आपको गलती नहीं करनी है, जिन गलतियों की वजह से आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे, जिन गलतियों की वजह से आप हमेशा लोगों के काला जादू का शिकार हो रहे हैं। इसके बाद दोस्तों, सावधानियां भी हम आपको आगे बताने वाले हैं और वीडियो के अंत में हनुमान जी महाराज के 2 इतने जबरदस्त चमत्कारी उपाय आपको प्रदान करेंगे जो आपको हर प्रकार की मुसीबत से, बंधन से छुटकारा दिलवा देंगे। तो आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं, थोड़ा सा समय निकालकर आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें, क्योंकि दोस्तों, अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। तो सावधानियां की बात अगर की जाए, ऐसा कहा जाता है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, यानी इंसान को जीवन में सावधान रहना बहुत जरूरी है। अगर वह सावधान नहीं रहेगा तो दुश्मन उसके कमजोरी पता कर लेगा। अगर इंसान सावधान नहीं रहेगा तो उसके मुंह से कोई ना कोई गुप्त बात निकल जाएगी और उसी का फायदा उठाकर लोग कभी उसे आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो सबसे पहला नियम आपको अपने जीवन में एक बना लेना है, और वह यह है कि अपना काम जब तक पूरा ना हो जाए तब तक किसी भी इंसान को नहीं बताना है, चाहे वह इंसान आपका कितना भी करीबी क्यों ना हो। क्योंकि दोस्तों, आपकी एक बहुत बुरी आदत है जो आपके मुख्य द्वार पर तांत्रिक क्रिया करवा देती है, और वह आदत है हमेशा अपनी बड़ाई करने की, अपने कामों का ढिंढोरा पीटने की और अपनी जबरदस्ती की वाहवाही लूटने की। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें अपनी तारीफ सुनने का बड़ा शौक होता है। वे चाहते हैं
कि उन्होंने जो काम किया है उसके बदले उन्हें चारों तरफ से सम्मान मिले, लोग उनकी तारीफ करें और उनका नाम हर जगह गूंजे। लेकिन दोस्तों, ऐसा होता तो है, पर इसके साथ साथ कुछ ऐसे गुप्त लोग जो माहिर होते हैं तांत्रिक क्रियाओं में, जो माहिर होते हैं टोने टोटके में। वे लोगों के कानों तक जब यह बात आती है तो उनकी जिंदगी आपको बहुत सावधानी पूर्वक बता रहे हैं। उनकी पूरी जिंदगी में उन्हें जितनी जलन नहीं हुई उतनी जलन वो आपसे करने लगते हैं। अब ये लोग सोचते हैं कि अगर आप इनसे या इनके बच्चों से आगे निकल गए तो ऐसा कैसे चलेगा। तो ये लोग दोस्तों आपके घर पर कुछ ऐसी चीज लेकर आते हैं कि आपके मुख्य द्वार का बंधन कर सके। मुख्य द्वार का बंधन। दोस्तों, आखिर ये क्या होता है? आपने एक बात महसूस की है, आपके घर का पड़ोसी, नजदीकी रिश्तेदार या कोई भी सगा संबंधी जो आसपास रहता है, वह अचानक क्या आपके घर पर शाम के समय आ जाता है। देखिए, जो भी तांत्रिक क्रिया की शुरुआत होती है वह शाम के समय में होती है। इसीलिए आपको इस बात का खास ध्यान रखना है। अगर आपकी दहलीज पर शाम के समय कोई पुरुष या महिला आ रही है तो आप कुछ भी चीज उसे ना दें। हो सकता है वह आपके घर पर प्याज मांगने आ जाए, हो सकता है वह आपके घर पर नमक मांगने आ जाए, शक्कर मांगने आ जाए या अन्य रसोई का कोई भी सामान मांगने आ जाए। अगर शाम के समय आकर कोई इंसान आपसे इस प्रकार की चीज मांगता है, माता अन्नपूर्णा से जुड़ी चीज मांगता है, तो वह इंसान आपके घर के अन्न को खत्म करना चाहता है। आप अगर उसे वह अन्न प्रदान करेंगे तो उसका इस्तेमाल वह तांत्रिक क्रिया में भी कर सकता है, जिसका नतीजा यह निकलेगा कि आपके घर में जहां अन्न के भंडार भरे रहते थे वहां अब दाने दाने को तरसने पर मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों, शाम के समय कभी भी अपने घर की कोई अन्य संबंधित वस्तु किसी को दान में नहीं देनी चाहिए, चाहे वह करीबी से करीबी इंसान क्यों ना हो। आप उसे समझा सकते हैं कि या तो आप सुबह जाइए या देर रात्रि में आ जाइए। हम शाम को दिया बत्ती के समय आपको यह चीज नहीं दे सकते। आगे वीडियो में और जरूरी सावधानियां और जरूरी उपाय आपको बताएंगे। कृपया करके वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। देखिए दोस्तों, आज के इस दौर में लोग इस हद तक गिर गए हैं कि वह किसी इंसान को बर्बाद करने के लिए उसके नाम का पुतला बनाकर उसके ऊपर तांत्रिक क्रिया भी कर देते हैं, चाहे इस क्रिया का परिणाम जानलेवा ही क्यों ना हो। लेकिन ऐसे गद्दार लोगों को फर्क नहीं पड़ता, यह केवल उस इंसान का नाम दबाना चाहते हैं और खुद का नाम आगे लाना चाहते हैं। और आपके जीवन में सबसे बड़ा दुर्भाग्य यही है कि ऐसे लोगों की भरमार आपके कुंडली में है। वैसे तो आपने बहुत सम्मान पाया है और अपने बलबूते पर अपना नाम कमाया है, लेकिन दोस्तों, जब इंसान सफलता के रास्ते पर चलता है तो कई लोग आ जाते हैं उसके रास्तों में कांटे बिछाने और उसकी राह को बाधित करने। आपकी जिंदगी में जब सब कुछ अच्छा चल रहा होता है तो कुछ लोग टांग अड़ाने आ ही जाते हैं, कुछ लोग काम बिगाड़ने आ ही जाते हैं, जिनसे आप अक्सर परेशान रहते हैं। आप इन गुप्त शत्रुओं को पहचान भी नहीं पाते और हमेशा परेशान रहते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि जिंदगी में अगर कुछ बड़ा करना है तो मन में विश्वास और भगवान में आस्था होनी बहुत जरूरी है। अगर आप इन गद्दार लोगों के डर से अपने कदम पीछे ले लेंगे तो यह आपके लिए बिल्कुल उचित नहीं होगा। आज की वीडियो में हम आपका रास्ता साफ करने वाले हैं। आपकी राहों में जो कांटे बिछे हुए हैं उन्हें फूल में बदलने वाले हैं, ताकि आप अपने लक्ष्य पर पहुंच सकें और सफलता के कीर्तिमान स्थापित कर सकें। दोस्तों, अक्सर लोग हमारी सफलता तो देखते हैं लेकिन हमारे पैरों के छाले नहीं देखते। उस मेहनत भरे मुकाम तक पहुंचने के लिए हमने कितनी मेहनत की है, रात दिन एक किए हैं, खून पसीना बहाया है, तब जाकर हमें यह मुकाम मिला है। एक विद्यार्थी जो किसी बड़ी परीक्षा को पास करता है वह रात दिन पढ़ाई करता है, अपना सारा जीवन अपने पढ़ने पर न्यौछावर करके। एक दिन जब वह अच्छा रिजल्ट लेकर आता है तो जलने वाले अपनी ऐसी बुरी दृष्टि उस इंसान के ऊपर लगा देते हैं कि अचानक उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है या वह आगे अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता। इसीलिए दोस्तों, जीवन में बहुत जरूरी है कि हम ऐसे लोगों को अपने जीवन से दूर रखें जो इस तरह की तांत्रिक क्रिया करना जानते हैं, टोना टोटका करना जानते हैं। अक्सर दोस्तों, यह हमारा बंधन कर देते हैं। अब आपके मन में एक सवाल जरूर आ रहा होगा कि अगर इस प्रकार से तांत्रिक क्रिया, काला जादू करके किसी भी इंसान को गिराया जा सकता है, तो जो टाटा, बिरला, अंबानी है लोग, उनके ऊपर तांत्रिक क्रिया करके उन्हें आखिर क्यों नहीं गिरा देते? तो दोस्तों, इसका बहुत सही उत्तर हम आपको प्रदान करते हैं। देखिए, अगर कोई इंसान हमारे ऊपर कोई तांत्रिक क्रिया कर रहा है तो उसका असर हमारे ऊपर तभी होगा जब हमारी कुंडली में ग्रह दशा उसके अनुसार होगी, यानी कि इंसान के ऊपर चीजों का शुभ और अशुभ प्रभाव उसकी कुंडली में मौजूद ग्रह नक्षत्रों की चाल के आधार पर होता है। अगर आपकी कुंडली में ग्रहों की चाल बिगड़ी हुई रहेगी, शनि की दशा रहेगी, राहु की दशा रहेगी, बुध कमजोर होगा, मंगल कमजोर होगा, तो सामान्य सी बात है, अगर कोई इंसान आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करता है
तो वह क्रिया सफल हो जाएगी। इसलिए अभी आपको थोड़ा घबराने की जरूरत है, क्योंकि राहु की निम्न दशा आपके ऊपर चल रही है और बुध भी आपकी राशि में काफी कमजोर है, जिस वजह से अगर कोई इंसान आपके ऊपर तांत्रिक क्रिया करेगा तो 80% संभावना है कि वह अपने इरादों में सफल हो सकता है। अब आपको डरना नहीं है, घबराना नहीं है, आपको बस हिम्मत करके आज की वीडियो अंत तक देखना है, क्योंकि सबसे पहले तो हम आपको सावधानियां बताएंगे कि कौन सी आपको गलती नहीं करनी है, जिन गलतियों की वजह से आप जीवन में आगे नहीं बढ़ पा रहे, जिन गलतियों की वजह से आप हमेशा लोगों के काला जादू का शिकार हो रहे हैं। इसके बाद दोस्तों सावधानियां भी हम आपको आगे बताने वाले हैं, और वीडियो के अंत में हनुमान जी महाराज के 2 इतने जबरदस्त चमत्कारी उपाय आपको प्रदान करेंगे जो आपको हर प्रकार की मुसीबत से, बंधन से छुटकारा दिलवा देंगे। तो आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं, थोड़ा सा समय निकालकर आप वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें, क्योंकि दोस्तों अब आपकी जिंदगी बदलने वाली है। तो सावधानियां की बात अगर की जाए, ऐसा कहा जाता है, सावधानी हटी तो दुर्घटना घटी, यानी इंसान को जीवन में सावधान रहना बहुत जरूरी है। अगर वह सावधान नहीं रहेगा तो दुश्मन उसके कमजोरी पता कर लेगा। अगर इंसान सावधान नहीं रहेगा तो उसके मुंह से कोई ना कोई गुप्त बात निकल जाएगी और उसी का फायदा उठाकर लोग कभी उसे आगे नहीं बढ़ने देंगे। तो सबसे पहला नियम आपको अपने जीवन में एक बना लेना है, और वह यह है कि अपना काम जब तक पूरा ना हो जाए तब तक किसी भी इंसान को नहीं बताना है, चाहे वह इंसान आपका कितना भी करीबी क्यों ना हो। क्योंकि दोस्तों आपकी एक बहुत बुरी आदत है जो आपके मुख्य द्वार पर तांत्रिक क्रिया करवा देती है, और वह आदत है हमेशा अपनी बड़ाई करने की, अपने कामों का ढिंढोरा पीटने की और अपनी जबरदस्ती की वाहवाही लूटने की। बहुत सारे लोग होते हैं जिन्हें अपनी तारीफ सुनने का बड़ा शौक होता है। वे चाहते हैं कि उन्होंने जो काम किया है उसके बदले उन्हें चारों तरफ से सम्मान मिले, लोग उनकी तारीफ करें और उनका नाम हर जगह गूंजे। लेकिन दोस्तों ऐसा होता तो है, पर इसके साथ साथ कुछ ऐसे गुप्त लोग जो माहिर होते हैं तांत्रिक क्रियाओं में, जो माहिर होते हैं टोने टोटके में, वे लोगों के कानों तक जब यह बात आती है तो उनकी जिंदगी आपको बहुत सावधानी पूर्वक बता रहे हैं। उनकी पूरी जिंदगी में उन्हें जितनी जलन नहीं हुई उतनी जलन वो आपसे करने लगते हैं। अब ये लोग सोचते हैं कि अगर आप इनसे या इनके बच्चों से आगे निकल गए तो ऐसा कैसे चलेगा। तो ये लोग दोस्तों आपके घर पर कुछ ऐसी चीज लेकर आते हैं कि आपके मुख्य द्वार का बंधन कर सके। मुख्य द्वार का बंधन दोस्तों आखिर ये क्या होता है? आपने एक बात महसूस की है, आपके घर का पड़ोसी, नजदीकी रिश्तेदार या कोई भी सगा संबंधी जो आसपास रहता है वह अचानक क्या आपके घर पर शाम के समय आ जाता है। देखिए, जो भी तांत्रिक क्रिया की शुरुआत होती है वह शाम के समय में होती है, इसीलिए आपको इस बात का खास ध्यान रखना है। अगर आपकी दहलीज पर शाम के समय कोई पुरुष या महिला आ रही है तो आप कुछ भी चीज उसे ना दें। हो सकता है वह आपके घर पर प्याज मांगने आ जाए, हो सकता है वह आपके घर पर नमक मांगने आ जाए, शक्कर मांगने आ जाए या अन्य रसोई का कोई भी सामान मांगने आ जाए। अगर शाम के समय आकर कोई इंसान आपसे इस प्रकार की चीज मांगता है, माता अन्नपूर्णा से जुड़ी चीज मांगता है, तो वह इंसान आपके घर के अन्न को खत्म करना चाहता है। आप अगर उसे वह अन्न प्रदान करेंगे तो उसका इस्तेमाल वह तांत्रिक क्रिया में भी कर सकता है, जिसका नतीजा यह निकलेगा कि आपके घर में जहां अन्न के भंडार भरे रहते थे वहां अब दाने दाने को तरसने पर मजबूर हो जाएंगे। क्योंकि दोस्तों शाम के समय कभी भी अपने घर की कोई अन्य संबंधित वस्तु किसी को दान में नहीं देनी चाहिए, चाहे वह करीबी से करीबी इंसान क्यों ना हो। आप उसे समझा सकते हैं कि या तो आप सुबह जाइए या देर रात्रि में आ जाइए, हम शाम को दिया बत्ती के समय आपको यह चीज नहीं दे सकते। आगे वीडियो में और जरूरी सावधानियां और जरूरी उपाय आपको बताएंगे, कृपया करके वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। तंत्र बाधा दोष हो तो व्यक्ति का दिमाग हमेशा विपरीत दिशा में चलता है, आपका कोई भी काम नहीं बनता है और हमेशा कुछ न कुछ उल्टा ही होता है। इसके नकारात्मक प्रभाव से व्यक्ति के आय का स्रोत बंद होने लगता है और आय का नया रास्ता नहीं मिलता है। इस दोष के लगने से घर में कोई मंगल कार्य नहीं होता है, शादी विवाह में अड्डे ढहचन आती है, आर्थिक स्थिति बिगड़ जाती है, व्यक्ति मुकदमों में फंसा रहता है और हमेशा अवसादग्रस्त रहता है। घर में उपलब्ध वस्तुओं में गाय का घी, पीली सरसों, कपूर, जावित्री के चूर्ण और केसर को गुग्गल में मिश्रित कर लें। सूर्यास्त के समय गाय के गोबर के उपले जलाएं, उन पर मिश्रित वस्तुओं का धूप दें, इसे घर के कोने कोने में फैलने दें।
इस कार्य को लगातार निश्चित समय पर 21 दिनों तक करें। स्वयं किए जाने वाले उपायों में एक टोटका गोमती चक्र के साथ करें। शुक्ल पक्ष में बुधवार के दिन उसे पीड़ित व्यक्ति के ऊपर 7 बार उतार कर चारों दिशाओं में फेंक दें, या फिर तगर और गोरेचन को नए लाल कपड़े में बांधकर घर के पूजा स्थल पर रख दें। घर में नियमित रूप से गौमूत्र छिड़कने से भी तंत्रिक प्रभाव के खत्म किया जा सकता है।